वहां पहुंचे हैं सीधा। सायंकाल का समय है जहां मल्ल युद्ध होना था। कंस को जब पता चला कि कृष्ण आ गया है तो कंस ने नारायण मल्ल युद्ध के द्वार पर एक बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम था कुवलिया पीड़ हाथी, इस हाथी में 1000 हाथियों का बल था। इसको महाराज मदिरा और पिला दी। एक तो हाथी ऐसे ही उन्मत्त, मदिरा पिला करके इसको द्वार पर खड़ा कर दिया। अब भगवान नारायण जैसे ही भीतर आने लगे तब तक इसने प्रहार किया। हमारे ठाकुर जी ने कुवलिया पीड़ नामक हाथी का उद्धार किया और इसके जो 2 दांत थे, एक दाऊ दादा ने ले लिया और एक कृष्ण ने ले लिया। कंधे पर दांत रख के महाराज चलने लगे। आज भगवान जब मल्ल युद्ध वाले स्थान पर आए हैं तो जो भगवान को जिस भावना से देखता है भगवान उसको वैसे ही देखते हैं। जब ठाकुर जी भीतर आए तो स्त्रियों ने देखा इनका रूप, तो स्त्रियों को लगा कि साक्षात कामदेव आ गया। योगियों ने देखा तो योगियों को लगा ये तो साक्षात परम तत्व आ गया। नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा को लगा मेरा लाल आ गया। और कंस ने जब देखा तो कंस को लगा साक्षात मेरा काल आ गया। आज प्रथम बार कंस ने देखा है और ये काल ही है उनके। चाणूर और मुष्टिक को भेजा गया। चाणूर के साथ श्याम सुंदर ने युद्ध किया, उसका उद्धार किया, और मुष्टिक के साथ दाऊ दादा ने युद्ध किया, उनका उद्धार किया। इन सब का उद्धार करके महाराज नीचे से ही श्याम सुंदर ने, जो कंस बैठा था सामने, ऊपर बहुत ऊंचा मंच लगता था कंस का, बहुत ऊंचा। भगवान ने नीचे खड़े खड़े कंस को देखा और नीचे से सीधी एक छलांग लगा करके भगवान कंस के मंच पर पहुंचे। और मंच पर पहुंचते ही कंस का पूरा मंच हिल गया। भगवान जो खड़े हुए, मंच हिला, कंस के जो मुकुट लगा था वो मुकुट गिरा और भगवान ने जाकर के कंस के सीधा केशों को पकड़ा। केशों को पकड़ते ही कंस कहता है, अरे कृष्ण छोड़ छोड़ छोड़, अरे मेरे केशों को छोड़। कन्हैया ने कहा, क्यों मामा जी? जिस दिन मेरी माँ देवकी का विवाह हुआ था उस आकाशवाणी को सुन करके तुमने भी भरे बाजार में मेरी माँ के केशों को पकड़ा था। आज मैं उसी का बदला लेने आया हूँ और आपने माँ के केश नहीं छोड़े थे, हम भी आपके छोड़ने वाले हैं नहीं, उद्धार करके ही छोड़ेंगे। भगवान ने महाराज केशों के सहित आज कंस को पकड़ा, उठाया, एक हाथ से उठाया और जमीन पर गिराया। कंस गिर करके चिल्लाता है, अरे कृष्ण छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मंच पर खड़े होते हैं और खड़े होकर के सारी त्रिलोकी का भार भगवान ने अपने शरीर में धारण किया। सारी त्रिलोकी का भार भगवान इतने भारी भरकम हुए, नीचे पड़ा पड़ा कंस कहता है, अरे कृष्ण छोड़ दे, अरे कृष्ण छोड़ दे। भगवान ने मंच से ही एक सीधी छलांग लगाई और छलांग लगा करके धड़ाम से जो कंस पर गिरे वही कंस के प्राण निकले। इसके शरीर से एक ज्योति निकली जो जा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाल की, कंस के काल की। भगवान ने एक महान पापी का उद्धार किया और उसके बाद वहां से सीधा देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया। उग्रसेन का तिलक किया, मथुरा में पुनः शांति का संचार हुआ।